हेलो क्लास 5। सो देखिए, अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं द लास्ट पोर्शन ऑफ अवर चैप्टर। यस्टरडे वी वर डूइंग द चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर नंबर 6। इट इज स्पॉइलेज एंड वेस्टेज ऑफ फूड एंड फूड प्रिजर्वेशन। तो हमने ये कर लिया कि हम फूड को कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, क्या क्या मेथड्स है हमारा प्रिजर्व करने का। अभी देखिए, जरूरी क्यों है प्रिजर्व करना। देखिए, सबसे फर्स्ट पॉइंट, इट हेल्प्स टू मेंटेन न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ फूड। हम खाना क्यों खाते हैं? क्योंकि उसमें न्यूट्रिएंट्स हैं, विटामिन हैं, मिनरल्स हैं। अगर खाना खराब हो जाएगा तो न्यूट्रिशन हमें कहाँ से मिलेगा? नहीं मिल पाएगा। तो फूड का न्यूट्रिटिव वैल्यू मेंटेन करने के लिए क्या जरूरत है? हमें खाने को ठीक ढंग से प्रिजर्व करना बहुत जरूरी है। ठीक है। इट इंक्रीजेस द शेल्फ लाइफ ऑफ फूड। शेल्फ लाइफ मतलब कितने टाइम के लिए हम उसे यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, कुछ चीजें 2 दिन के लिए यूज हो सकता है, कुछ 3 दिन के लिए। लेकिन अगर हम उसको अच्छे से प्रिजर्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? शेल्फ लाइफ इंक्रीज होगी। जो चीज 2 दिन में खराब हो रही थी वो अभी क्या होगी? 4 डेज 5 डेज तक हम उसको यूज कर सकते हैं। राइट। सो शेल्फ लाइफ क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है फूड का। ओके। मेनी पेरिशेबल फूड आइटम्स कैन बी प्रिजर्व फॉर लॉन्ग टाइम। और इनमें से कुछ मेथड्स को यूज करके हम पेरिशेबल फूड आइटम्स को क्या कर सकते हैं? ज्यादा टाइम के लिए प्रिजर्व कर सकते हैं। पेरिशेबल जो चीजें जल्दी खराब हो जाती हैं। राइट। अभी देखिए, इट मेक्स सीजनल फूड अवेलेबल थ्रू आउट द ईयर। कल हमने एक एग्जाम्पल लिया था मैंगो का। फ्रूट्स, सीजनल फ्रूट्स जो अवेलेबल होते हैं, एक सीजन में ही ग्रो करते हैं। ठीक है ना, एक सीजन में ही राइपन कर रहे हैं, लेकिन हम खा तो उन्हें पूरा साल सकते हैं। राइट। उनके बने हुए चीजों को, पिकल्स को, मैंगो के पिकल्स को, स्लाइस है, मैंगो जूस है, ठीक है, रियल जूस, ठीक है ना, उनको हम कब खा सकते हैं? पूरा साल खा सकते हैं। सो दैट मीन्स सीजन वाले फ्रूट्स भी हमें पूरा साल अवेलेबल हो सकते हैं अगर हम उसे ठीक तरह से क्या करेंगे? प्रिजर्व करेंगे, ठीक तरह से रखेंगे तो। ठीक है, अच्छे से हम स्टोर कर रहे हैं तो। इट डिक्रीजेस वेस्टेज ऑफ फूड बाय प्रिवेंटिंग डीके और स्पॉइलेज ऑफ फूड। खाना अगर सड़ता नहीं या खराब नहीं होता है तो उसकी वजह से क्या होगा? खाने का जो आपका वेस्टेज हो रहा था, ठीक है ना, आप 4 kg कुछ सामान लेकर आए हो, आपने उसको स्टोर नहीं किया अच्छे से। मान लीजिए 4 kg मैंगोज लेकर आए हो, 3 डेज 4 डेज के बाद में मैंगोज 2 kg खराब हो गए। सिर्फ 2 kg बचा आपके खाने के लिए 4 में से। ठीक है, लेकिन अगर आपने उसको ठीक से स्टोर किया है तो पूरा 4 kg आप यूज कर सकते हो। राइट। सो इट डिक्रीजेस। अगर आपने फूड को अच्छे से प्रिजर्व किया है तो वेस्टेज ऑफ फूड कम होगा। वेस्टेज ऑफ फूड कम होगा। और हमने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ा था कि हम लोगों को फूड को वेस्ट नहीं करना चाहिए। राइट। हमें उन लोगों के साथ शेयर करना चाहिए अगर हमारे पास एक्स्ट्रा है तो, जिन लोगों को फूड अवेलेबल टाइम पर नहीं होता है। राइट। सो देखिए, next one, it helps in adding variety to the diet. For example, in some countries, some fruits and vegetables cannot be easily grown due to unfavorable soil or weather conditions. Their non-availability can be overcome through import of preserved fruits and vegetables from other parts of the world. अभी देखिए, सिंपल है। बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर हर कंट्री में हर चीज ग्रो नहीं कर सकती। हम भी बहुत सारी चीजें दूसरे कंट्रीज से मंगवाते हैं। राइट। जैसे कॉफी है, हम इम्पोर्ट करते हैं क्योंकि हम कॉफी को हम कर तो रहे हैं ग्रो, लेकिन बहुत कम क्वांटिटी में। ठीक है ना, लेकिन हमें तो कॉफी चाहिए। हम कहाँ से मंगवाएंगे? कॉफी बीन्स हम मंगवाएंगे दूसरी कंट्रीज से। ऐसे दूसरी कंट्रीज में जो चीजें नहीं ग्रो करती हैं वो कहाँ से मंगवाते हैं? वो इंडिया से मंगवा लेते हैं। फ्रूट्स है, ठीक है ना, मैंगो है, इंडिया बहुत एक्सपोर्ट करता है मैंगो को, बहुत सारी कंट्रीज को भेजता है मैंगो। सो उन कंट्रीज में भी लोग अपनी डाइट में क्या कर सकते हैं? वैरायटी ऐड कर सकते हैं अगर हमने फूड को स्टोर किया। अब एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाने में काफी टाइम लगता है चीजों को, क्योंकि बहुत लॉन्ग डिस्टेंस है। ठीक है, लेकिन अगर हमने फूड को अच्छे से प्रिजर्व किया है तभी वहां तक पहुंचेगा। अदरवाइज वहां पहुंचने से पहले ही खराब हो जाएगा अगर हमने अच्छे से प्रिजर्व पैक नहीं करके भेजा है फूड। ठीक है, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम फूड को क्या करें? बहुत अच्छे से प्रिजर्व करें। उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू इंक्रीज होगी, हमें न्यूट्रिएंट्स अच्छे मिलेंगे। उसकी शेल्फ लाइफ इंक्रीज होगी, ज्यादा दिन तक हम फूड को यूज कर सकते हैं। सीजनल फूड जो है वो
पूरा साल हमें अवेलेबल हो सकते हैं, वेस्टेज ऑफ फूड कम हो सकता है, और साथ में हमारी डाइट में क्या हो सकती है, वैरायटी ऑफ थिंग्स हम ऐड कर सकते हैं अगर हमने स्टोरेज प्रॉपर किया है तो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर। एट अ पार्टी यू मस्ट हैव सीन हाउ मेनी पीपल, वेस्टेज ऑफ फूड एट अ पार्टी यू मस्ट हैव सीन। ये देखिए कल हम इसके बारे में बात कर ही रहे थे स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में कि हम देखते हैं कि लोग पार्टीज वगैरह में, मैरिजेस में जब भी जाते हैं अपनी प्लेट को पूरी तरह से फिल कर लेते हैं। इतना प्लेट है उसमें इतना बड़ा पहाड़ बना लेते हैं, किसका, फूड का। ठीक है, क्योंकि उन्हें लगता है वहां पे फ्री है। लेकिन एक बात सोच कर देखिए, हम उसमें से आधा भी फिनिश नहीं कर पाते इतने सारे में से, तो बाकी सब कहाँ जाता है, डस्टबिन में। कहाँ जा रहा है, डस्टबिन में। एंड डस्टबिन में जाने का मतलब क्या है, वो सब क्या हो गया, वेस्ट हो गया, इट गेट्स वेस्टेड। और जो हमारी कंट्री है, हमारी कंट्री में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें खाना टाइम पर नहीं मिल पाता है। आपने देखा होगा फुटपाथ पर लोगों को सोते हुए, राइट, जब आप कहीं जाते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, व्हाट वी कैन डू, हम क्या कर सकते हैं, टेक व्हाट यू कैन ईट एंड ईट व्हाट यू टेक। मतलब क्या है, बहुत अच्छा स्टेटमेंट और मुझे बहुत पसंद है। टेक व्हाट यू ईट मतलब आप वही लीजिए जो आप खा सकते हो। अगर मैं 2 चपाती की मेरी डाइट है तो मैं 2 ही चपाती वहां पर लूं, ठीक है, 3rd नहीं लूं, क्योंकि वो वेस्ट हो जाएगा, डस्टबिन में जाएगा। ईट व्हाट यू टेक। और अगर आपको कोई चीज बहुत पसंद है, आपको एक वेजिटेबल है पार्टी में बहुत पसंद आया है, आपने 1 स्पून एक्स्ट्रा ले लिया है, तो आप उसको फिनिश कीजिए। ठीक है, पहले तो अपनी डाइट को देखकर ही अपनी प्लेट में रखिए, और फिर उसके बाद में उसको जितना आपने लिया है उतने को आप फिनिश कीजिए, राइट। सो हमें हमेशा क्या करना चाहिए, हमें शॉपिंग करते टाइम भी, पार्टीज में भी, ये हर जगह ध्यान रखना चाहिए कि हम उतना ही लें जितना हम खा सकते हैं, और जितना हमने लिया है हम उसे फिनिश करें, वेस्ट ना करें। ठीक है, और पार्टीज वगैरह में एक काम और हम कर सकते हैं, पार्टीज वगैरह में जब हमारे पास में हमने पार्टी को ऑर्गेनाइज किया है, आपका बर्थडे पार्टी है मान लीजिए, या आपके किसी एल्डर ब्रदर सिस्टर का मैरिज है, चाचा वगैरह का किसी का भी मैरिज है, ठीक है, खाना बहुत सारा बच गया है, तो आप क्या करें, उसे डायरेक्टली डस्टबिन में ना फेंके कि ये बची हुई चीजों को हम फेंक दें। हम क्या कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं कुछ दूसरे लोगों की, जहां पर हम क्या कर सकते हैं, जो बचा हुआ खाना है वो उन जरूरतमंद लोगों तक पहुंचा सकते हैं। आसपास में ऐसे लोग बहुत होते हैं हमारी कंट्री में, ठीक है ना, जिन्हें जरूरत है उस खाने की, तो हम उन लोगों तक पैक करके वो खाना दे सकते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसा करते भी हैं। सो इट इज अ वेरी गुड थिंग, ठीक है ना। कुछ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओज भी हैं जो आपके लिए, आपको क्या प्रोवाइड करते हैं, फोन नंबर्स प्रोवाइड करते हैं कि अगर आपके घर पे खाना बच गया है तो आप यहाँ आइए, फोन कीजिए, हम आपके पास से खाना लेकर आएंगे। तो ये अच्छी चीज है कि खाना वेस्ट ना हो, डस्टबिन में ना जाए, और वो किसी के काम आ जाए। ओके, सो विद दिस द चैप्टर इज ओवर, एंड टुमारो वी आर गोइंग टू डू द exercises of this chapter. So goodbye everyone and take care.